हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे नेक्स्ट है डिफाइन मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट्स आपको पता क्या होते हैं? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। इसलिए यूनिट बन जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इन एसआई सिस्टम। आगे आता है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बेटे वर्ड एक्शन लिखा हुआ है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी हम काम करते हैं ना तो उसका कोई ना कोई ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। जैसे हम ग्राउंड पे चलते हैं। जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने लेग से, अपने फीट से जो है ग्राउंड को पुश करते हैं बैकवर्ड में। तो वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड विद आवर फीट विच इज एन एक्शन ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड। तो जितना हम एक्शन करते हैं उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन आता है, ऑपोजिट रिएक्शन आता है, और ग्राउंड हमें फॉरवर्ड को पुश करती है। तो इस वजह से हम चल पाते हैं। इसी तरह से जब हम स्विम करते हैं वाटर में तो वी पुश द वाटर बैकवर्ड विद आवर हैंड्स। हम अपने हाथों से पानी को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो वो एक्शन है। और ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन वाटर पुशेस अस फॉरवर्ड। इन दिस वे वी कैन स्विम। इस तरह से जब हम गन को फायर करते हैं तो it exerts a forward force on the bullet. A gun is fired, then it exerts a forward force on the bullet, which is an action. Due to equal and opposite action, bullet exerts a force on the gun due to which gun moves backward. और उससे जर्क मिलता है, बैकवर्ड जर्क। तो गन बुलेट जो है वो आगे की चलती है और गन जो है वो बैकवर्ड को आती है। दैट इज ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। आगे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। वो क्या कहता है? When two or more bodies act upon each other, जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक्ट करती हैं, then their total momentum remains constant. Total momentum remains conserved provided no external force acts upon them. तो ये कंडीशन जरूरी है, तो ये लाइन लिखनी जरूरी है। provided no external force exerts upon them, then the total momentum remains constant या conserved. Momentum can never be created nor be destroyed. According to law of conservation of momentum, total initial momentum is equal to total final momentum provided no external force acts upon them. और ये लाइन लिखनी जरूरी है। अब इसी पे बेसिक न्यूमेरिकल है। कहता है फाइंड द मोमेंटम ऑफ द मैन ऑफ मास। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी एंड गेटिंग द मोमेंटम। आगे है कहता है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। देखो जो सेकंड लॉ है वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। और जो मोमेंटम है इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मोमेंटम ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। The force is proportional to rate of change of momentum. Force is proportional to change of momentum divided by time. Change of momentum क्या होता है? Final momentum minus initial momentum divided by time. Momentum क्या होता है? Mass into velocity. Final होगा तो m into v. Initial होगा तो m into u. Initial होगा तो m into u. Final होगा m into v. Time t. तो फोर्स क्या आ गया? प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाई टी। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं ना तो के आ जाता है। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो के आ जाता है, के एम वी माइनस यू बाई टी। और के की वैल्यू आपको बताई थी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो 1 होती है। तो F1 क्या? 1 एम वी माइनस यू बाई टी। तो एम वी माइनस यू बाई टी और वी माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इट मींस फोर्स का फॉर्मूला बन गया। आगे कहता बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो यू जीरो। एक्सेलरेशन गिवन है नहीं, इट ट्रेवल्स 400 मीटर। एस गिवन है, टाइम गिवन है। कहता फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द फोर्स इज द मास ऑफ द बॉडी 7 मेट्रिक टन। एक्सेलरेशन निकालनी है और फोर्स निकालनी है। मास गिवन है 7 मेट्रिक टन। टी ओ डबल एन ई एस होता है और टन में बेटे 1000 केजी होते हैं तो बन गया 7000 केजी।
अब हमें पता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, वैल्यूज डाल दी। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 2 ऑफ 400 को काट के 200 आ जाएगा, उससे a निकल आएगा। तो दिस इज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कितनी निकल आई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास की वैल्यू डाल देंगे, एक्सेलेरेशन की वैल्यू डाल देंगे, तो फोर्स आ जाएगी। एंड दैट्स इट। ओके, थैंक यू।